प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नरसेनी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। देव दनुज बहुत पवित्र चौपाइयां हैं, जपो आप लोग भी जपो। सादर मचहि सकल। इसमें तीर्थराज प्रयाग का बड़ा सुंदर अनुपम वर्णन है। पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता। परसि अखैवट हर सही गाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। ओ तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, चाहिज जन तीरथ राजा। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, चाहिज मरण तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उत्साह, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। मजहि प्रात समेत कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, पर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के
संयुत ज्ञान विराज। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराज। प्रकार भरी माघ नहाई, यही प्रकार भरी माघ नहाई। पुनि सब निज निज आश्रम जाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होत आनंदा, प्रति संबत अति होई आनंदा। मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा, मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए। नीश आश्रमन सिधाए। एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीस आसन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आश्रम बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदुबाणी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भैला जा, जो न कहाँ बड़ होई अकाजा।
बड़ होई अकाजा। गुरु संत कहीं असिनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनिगा, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। गुरु सन किए दुरा। ऋषि भरद्वाज जी आज चरणों पर गिर पड़े हैं और पहले तो उनके गंगा में नहाया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उच्चासन में बिठाला, मृग चर्म डाल दिया, कुशासन रख दिया। मुनि याज्ञवल्क्य जी पधार गए। ऐसी पधरावनी हुई मेरे याज्ञवल्क्य जी की। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नाथ एक काम करो, भरद्वाज सब महात्मा चले गए हैं, मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे भी आप विदाई करें। ऋषि भरद्वाज जी ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर संवाद है ये। ऋषि भरद्वाज जी के आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी एक काम करो। कहा क्या करूं? सबको जाने दो, सबकी बराबरी आपसे नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप जरा रुके। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। थोड़ा सा एक बार इन बच्चों को भी संभाल लेना। कोई आदमी इन बच्चों की तरफ भी चले जाओ, शायद वो चॉकलेट मांगते हो तो पैसा दे दो। आ तो गए हैं बेचारे, बच्चों के पास भी चले जाना कोई, क्योंकि इतना जोर से ये चिल्लाएंगे तो फिर अपन क्या करेंगे। देखिए कितनी सुंदर कथा है, मनोहारिणी, बहुत सुंदर कथा है। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि कुछ ऊपर से सूरज अपने कुल की कथा को सुनकर के कुछ विशेष तेज भी हुए हैं आज। थोड़ी थोड़ी लेकिन ठंडी है, ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा गर्मी ना लगी होगी, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट आई होगी। आप बहुत सटकर बैठे हैं और पूरा पंडाल भरा हुआ है। माताओं बहनों को मेरा हृदय अभिवादन, अभिनंदन। मुझे लगता है कि माताएं और बहनें ना हो तो कथा सोनी रह जाएगी। पुरुष बहुत कामी है ना, बहुत काम करने वाले बेचारे कहीं भटक रहे होंगे, क्या करें बेचारे। हो सकता है कि अपनी ये भी रुआब बताते होंगे, हाँ हम ऐसी वैसी कथा में थोड़ी आते हैं। हो सकता है हम तो उस कथा में आएंगे जहां फल्ली दाना बिकेगा। फल्ली दाना की दुकान लगानी पड़ेगी उनके लिए, तब आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं साफ शब्दों में बोलता हूं, मुझे लगता है कि माताएं न होती तो भिखारी चले जाते पुरुषों के मत्थे भूखे, और माताएं बहनें न होती तो पांडाल पड़े रहते, इनमें कोई न बैठता। कौन बैठता कि इनको खड़े? उन्होंने 2 हिस्सा स्थान लेकर के और अपनी क्षति पूर्ति नहीं, उन्होंने पंडाल के अंदर पूरा खचाखच भर दिया है। और मेरे भाई 4 यहाँ तो 10 वहाँ, बेचारे ये बता रहे हैं कि हम हैं कुछ। तुम सब आ जाओ आगे, सब आ जाओ आगे, उठ करके मत बैठो इतना पीछे, कह दो कि पीछे खाली है तो क्या करें, सब इकट्ठे बैठो।
बेचारे हवा खा रहे हैं, क्या करें, कोई दवा खा रहे होंगे, कोई पी के जी रहे होंगे, तमाम तो हैं, आते हैं पी के, ओहो हो, फिर वो तो नजरअंदाज करना नहीं, देखना जरा। देखिए ऋषि भरद्वाज जी को आज एक प्रश्न उमंग में आया है और कहा बाबा सबको जाने दो, तुम मत जाओ। कहा क्यों? और तो सुन चुके ना, पाद प्रक्षालन हुआ, पैर धोया उनके। एक बात जरूर करना, जब भी किसी के पास जाओ, कोई संत के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ ना, तो पहले प्रणाम करो, आदर करो, फिर प्रश्न करो। आजकल के लोग जो है ना, अरे वहीं से कहीं होमक रहे होंगे, गुरुजी कब निकलेंगे तो हम पूछे, कब गुरुजी कब निकले तो हम पूछे। जो कभी राम कथा में भिड़ करके अपने जीवन की मन और कर्म वचन से जिसने सहयोग प्रदान नहीं किया, वो प्रश्न करने का हकदार नहीं है। गेट आउट, भगा दो उसको, यहां रहने न पाए। प्रश्न वही करे जो कथा में अपना समर्थन करता हो, प्रश्न वही करे जिसको कथा सुनने का मन चलता हो। ये आ गए कोई, वो तुम बाप हो क्या हमारे? गुरु जी एक प्रश्न था, एक नहीं तेरे प्रश्नों में आग लगे, तू आना मत, आना ही मत। ऐसे लोगों को पंडाल के अंदर प्रवेश मत दो। कई लोग तो अंत में आते हैं, कहते हैं माइक दे दो। वो माइक के लायक है क्या? अपने को ज्यादा योग्य समझ रखा है। अंतिम दिन आया और माइक दे दो तो बोले, है माइक वाले, इससे इस माइक से तो मेरी बहनों का माइक अच्छा है कि जहां जाकर के श्रावण को, अब श्रावण के महीने में अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं। तू माइक लेने आया, शट अप, जाने मत दो इनको, आने मत देना। देखिए कितनी सुंदर कथा है ये, इसमें अनुराग होना चाहिए, अनुराग से सुनो। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। कथा वही सुने जिसके अंदर कथा का भाव हो। और क्या मुझे अपमान कराना है अपने राम का? कथा सुनने के बाद में तू सोचता नहीं है, राम कथा कहने वाले को कोई थर्ड क्लास आदमी मान रखा है? राम कथा कहने वाले को कोई गरीब व्यक्ति समझ रखा है तूने? राम कथा कहने वाले को कोई बेवकूफ समझ रखा है? राम कथा कहने वाले लोग, यदि राम कथाकारों के हाथ में भारत की सत्ता आ जाए तो मुझे लगता है कि चोरी, जुआखोरी और ये हरामखोरी कतई बंद हो जाए। मैं नहीं चाहता, मैं सत्ता में कभी जाऊंगा ही नहीं। मुझे सत्ता नहीं, मुझे तो छत्ता चाहिए कि मेरे अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता रहे और हमारे ऊपर छाया बनी रहे, कि हम थोड़ी सी रामायण की चौपाइयाँ निर्विघ्न रूप से गा सकें। बाकी हमको सत्ता की आवश्यकता नहीं है, और ये बोलता नहीं हूं, ये बिल्कुल मन से है मेरे। ऋषि भरद्वाज जी आज उनको रोका है कि आप रुको, आप इन सब महात्माओं में नहीं हो, आप रुक जाओ। कहा चलने दो ना यार, क्या करेंगे? स्नान हो गया, मकरवास हो गया, अब चले? कहा नहीं। कहा जब तुम इतना, एक बात याद रखना, जब कोई संत, समझ में आई है बात? और इसी तरह से गृहस्थी में कोई भक्त जब रूठ जाए तो यात्रा विराम कर देना चाहिए। जब रूठ जाए कि नहीं नहीं जाना गुरुजी, तो फिर नहीं जाना चाहिए। कोई काम न हो तो नहीं जाना चाहिए। कई लोग जिद करते हैं, कई लोग किसी के यहाँ भोजन करने गए ना तो बस 2 दाने फल्ली के चबाया, जूठा करके फेंक देते हैं। कई लोग गए तो वहां खाना नहीं खाते, फिर अपने घर में घरवाली से बोलते हैं जरा कुछ बना हो तो दे दो। अरे वहां काहे को गया था तू? मुंह दिखाने? वहां गया था तो खाना था ना, और खाना भी ना हो तो किसी की नमकीन जूठी मत करो। आजकल मैं देख रहा हूं कि बस गए और अपनी रईसी बताने के लिए उसके नमकीन, जूठा क्यों किया तूने? अलग से मांग लो कि 1 दाना दे दो, हमको रोग लगा है, हम नहीं खाएंगे। जूठा मत कर। अन्नपूर्णा है, और उस गरीब व्यक्ति, सामान्य जनमानस के यहां
जिसने बेचारे ने बड़ी कोशिश करके तुम्हारे लिए नाश्ता की व्यवस्था की हो, और उस नाश्ते में आप अपनी रुआब बता रहे हो। ये रुआब नहीं, मुझे लगता है बुरा होने का ख्वाब है। आइए, मेरे ऋषि भरद्वाज जी ने पांव पकड़ करके उनको रोका तो आज मेरे श्री याज्ञवल्क्य जी रुक गए। कहा, भरद्वाज तुम एक बात बताओ मुझको कि तुमने मुझको इतने रोकने में क्यों अविलंब प्रार्थना की, क्यों इतना जिद किया? कहा, महाराज जी और कोई बात नहीं है, एक मेरे अंदर संशय आ गया है। एक बात जरूर करना आप लोग भी, किसी के अंदर यदि संशय हो तो जो मेरे पंडाल के अंदर कथा सुन रहे हैं उनको मैं आधी रात क्यों ना हो, लेकिन उनके संशय को मैं नहीं, मेरे हनुमान जी मिटाने की कोशिश जरूर करेंगे। उनको अधिकार है, तुमको अधिकार है, मैं जाऊं तो मुझे पकड़ लेना, रोक लेना। बताओ ना गुरुजी, क्योंकि जो राम की कथा में अपना कर्म त्याग करके, काम त्याग करके बैठे, उसे हक होता है कि मेरे अंदर संशय है तो संशय को मिटा दो, क्योंकि संशय एक बड़े संशय को तैयार करता है। तो फिर बड़े संशय की कोई दवा नहीं होगी, इसलिए संशय मिटाओ। यहां लिखा है, कहते हैं गुरुजी ये बताओ मुझको, और संशय है मेरे अंदर, और गुरुजी एक बात और है। कहा कि कहता हूं तो मुझको भय भी लग रहा है, क्योंकि आप मुझसे सयाने और ज्ञानी मूर्ति हैं। देखो सम्मान कितना सुंदर है। कई लोग प्रश्न ऐसे करते हैं मानो वही है उसके बाप। अरे नमित हो जाओ, बस यही गाया करो उस वक्त, और भगवान की कथा में आकर के यही गाया करो। गाएंगे तो नहीं, लेकिन बताए दे रहा हूं, बस यही गाया करो। एक, ये गर्भ भरा ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, गर्भ भरा मस्तक मेरा। इस अभिमान भरे मस्तक को सदगुरु के पास जाओ तो प्रणाम करो। और प्रणाम किसे कहते हैं? ना मैं नहीं हूं कुछ, ना मैं इति नमस्कारा। जब तक अपनापन खत्म ना हो जाए कि मैं हूं, ये मैं खत्म ना हो जाए, तब तक आप झुकते रहो, झुकते रहो। प्रणाम किया और ये कहा, गुरुजी मैं आपसे, एक मेरे अंदर संशय है, लेकिन मैं आपसे कहूं कैसे? आप बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े वृद्ध, वयोवृद्ध हैं, मुझसे ज्ञानी हैं, योग्य हैं। मुझे भय लग रहा है, शर्म भी आती है कि जिसको आज तक मैंने भजा उसके बारे में मेरे विचार पैदा हुआ है। सुनना जरा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं बता चुका हूं कि जब दो संतों में कोई विवाद होता है, वाद वो संवाद बन जाता है। कहा, गुरुजी आप बैठो, और मुझे जो है ना, यदि नहीं कहता मैं आपसे तो होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। ये कहत मोहि लागै भय लाजा, नहीं कहूं तो बड़ होई अकाजा। मुझे कहने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि मैं आपसे प्रश्न करूं, और एक ऐसी बात के बारे में प्रश्न करूं कि जिसे आज तक भजा और अब संशय आ गया। अपने पिता को तुमने माना और इसके बाद में पूछो कि तुम्हारा पता क्या है। अब पिता का पता पूछ रहे हो तुम, ठीक नहीं।
लेकिन एक बात कहूं गुरुजी कि यदि नहीं कहता तो बड़ा भारी अकाज हो जाएगा। ये अकाज बड़ा भारी क्यों कहा? उनको जानते हो क्या है उनका प्रश्न? उनका प्रश्न खुद के लिए नहीं, संतों के प्रश्न भी हम पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक उत्तर बनकर के उभरते हैं। संतों की प्रश्नावली भी पढ़ने लायक होती है, सुनने लायक होती है। कोई आदमी बात करेगा, कोई संसारी बात करेगा तो पर्सनल मैनेजमेंट करेगा, पर्सनल पूछेगा, प्रश्न करेगा। लेकिन जब एक संत बात करेगा तो पूरे समाज की बात करेगा, पूरे विश्व की बात करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि होई अकाजा, बहुत अकाज हो जाएगा, क्योंकि यह वाणी, यह संवाद जन जन तक जाएगा। आज यह पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आप लोगों तक भी आया, तो यह संवाद नहीं होता तो आज कथा कैसे होती? तो इसीलिए उनको यह हुआ कि नहीं कहूंगा तो ये बेड़ियाओं तक कैसे जाएगी कथा, इसलिए अकाज हो जाएगा, अकाज हो जाएगा। और कहूं तो भय और लाज है, लेकिन गुरुजी कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनिगा, होई न बिमल विवेक उर। गुरुजी, विवेक तो है लेकिन विमल विवेक नहीं होगा। अभी विवेक है, ज्ञान है, लेकिन थोड़ी दबा हुआ है। आग है लेकिन ऊपर राख आ गई है, विमलता नहीं है, अभी मल है कुछ। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा, गुरु सन किए दुरा। आजकल लोग गुरु बहुत जल्दी बनाते हैं, वाला ध्यान रखना। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु बहुत जल्दी बनाते हैं, लेकिन एक बात ये भी देखा होगा आपने, चेंज भी बहुत जल्दी कर देते। कोई दूसरा आया और बता दिया कि तुम नहीं जानते, सिंदूर में नींबू का रस निचोड़ करके और राई डाल करके चौरस्ते पे रख दो तो सब लोग तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तो कहते हैं आज से गुरु मेरे तुम, ले सबको छोड़, वो गए गुरु। ऐसा भी है, गुरु बहुत जल्दी बनाए। एक बात याद रखना, जो चीज बहुत जल्दी तैयार होती है वो चीज बहुत जल्दी खत्म भी होती है। लोग रोड पर चलते हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज ज्वाइन किया है और लड़की लड़के कहते हैं मुझे प्यार हो गया। बुरा मत मानना, समझने की बात है। अरे क्यों हो गया, आखिर हुआ ये क्यों? और ऐसा हुआ कि मम्मी को भी और पापा को भी भूल गया, उसे प्यार हो गया। ये प्यार है, मुझे लगता है अपनी मातृभूमि तक के लिए, अपने माता और पिता के लिए भी तकरार है। ये प्यार नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये प्यार है होठों का। इतने दिनों तक माँ ने तुझे गर्भ में पाला पोषा, खुद बेचारी गीले में पड़ी और तुझको सूखे में सुलाया। बेचारी भूखी रही लेकिन चाहे मांग करके लाए। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवतु। पुत्र कुपुत्र हो सकता है हम जैसा, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। वो तो बेटी बेचारी नाजायज संतान को भी जन्म दे दिया यदि, तो मारना नहीं चाहती, ऐसी मां है। और तुम इतने दिनों जहां से तुम जन्मे, जिसका ब्लड तुम्हारे अंदर संचार कर रहा है,
उसको आज तुम चैलेंज कर रहे हो। मुझे प्यार हो गया, मैं निवेदन करूंगा कि यदि कहीं, पहले तो ऐसा हो ना, यदि कहीं हुआ हो तो मेरा ये संदेशा है, तुम भारतीय सपूत हो, तुम इंग्लैंड, जापान, यूरोप, एशिया खंड में कहीं भी रहो, विश्व में कहीं रहो, अमेरिका, जापान, कहीं भी रहो तुम, थाईलैंड में, लेकिन ये कभी मत भूलो कि मैं कौन हूं। मेरे राम गए, जंगल में घूमे, लेकिन कहीं सुख देख करके कई राज्य उन्होंने अपने हस्तगत कर लिया, जीत करके हाथ में ले लिया, लेकिन उस राज्य का सुखोपभोग नहीं किया। उन्होंने उस राज्य की सत्ता को उनके उत्तराधिकारियों को ठीक उसी तरह बांट दिया जिस तरह से एक बटुक, एक राहगीर भी कहीं जाए तो आपके घर में रुकता है तो छाया में बसता है कि नहीं, लेकिन राम बटोही मेरे ऐसे हैं जो आपकी छाया भी नहीं ग्रहण किया, वृक्ष तले। मैं बोलता नहीं, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। कौन तरु तरे सोवत हुई है। तुलसी बाबा ने गाया है कवितावली में, मैं बनावटी नहीं बोल रहा। कौन तरु तरे सोवत हुई है, राम लखन दो भाई, आज मोहि रघुबर की सुध आई, आज मोहि रघुबर की सुध पाई, आज मोहि रघुबर की सुध आई, रघुवर की सुध आई। क्या आप सुना आपने? कौन वृक्ष तरे सोवत है। क्या बात है, ये है एक बटोही। कौन वृक्ष तले सोवत हुई है। क्या बात है। राम लखन दो भाई, आज रघुबर की सुध आई, आज मोहि रघुबर की सुध आई। आगे आगे राम चलत है, आगे आगे लक्ष्मण भाई हो, पीछे लक्ष्मण भाई, तिनके बीच बीच चलत जानकी, तिनके बीच क्या बात है। चलत जानकी, तिनके बीच बीच चलत जानकी, चलत जानकी, तीन लोक की माई, आज मोहि रघुबर की सुध आई, रघुबर की सुध आई।
आई मोही रघुबर की सुधिया आज मोही रघुबर की सुधिया रघुबर की सुधिया रघुबर की सुधिया आज मोहे रघुबर की सुधिया ये इसलिए गाना पड़ा क्योंकि किसी के आश्रम में नहीं, किसी के घर में नहीं, किसी के महल में नहीं, कवन वृक्ष तले सोवत हुई। प्रमाणिकता तुलसी बाबा की कवितावली का है, पढ़ लेना। कवन वृक्ष तले कवन वृक्ष तले सोवत हुई है। सोवत हुई है राम लखन दो भाई आज मोही रघुबर की सुधिया आज मोहे रघुबर की सुधिया आज मोहे रघुबर की सुधिया ओ आई रे आई रे मोही रघुबर की सुधिया आज मोहे रघुबर की सुधिया आज मोहे रघुबर की सुधिया आई रे मोही रघुवर की सुधिया आज मोहे रघुवर की सुधिया रघुबर की सुधिया। इसलिए मेरे राघव कभी किसके मकान में नहीं रहे, वृक्ष के तले से। ऐसे बटोही की कथा है ये, और आज छिड़ गया है ऋषियों में संवाद। वो संवाद हो रहा है, उनके मन में विचार आया कि यदि नहीं पूछता तो एक ऐसी कथा। मेरे भाई बहनों, कोई मैं राम की बड़ाई नहीं मार रहा, मैं कम बोल रहा हूं। आप देखना शास्त्रों में, उपनिषदों में राम का क्या त्याग है, सीता का क्या अनुराग है, भरत लक्ष्मण का क्या वैराग्य है, और सूर्पनखा का क्या राग है, और मेरी भीलनी सबरी का क्या अनुराग है, देखना। इसलिए बस अब मेरी वाणी को विराम दो चौपाइयों के साथ, दो चौपाई गालो जिसमें उन्होंने प्रश्न किया है, उत्तर कल। अस विचारी प्रगटऊ निज मोह
देखो कितनी सरलता से कहा नाथ, इसलिए मैं ये विचार करके कि बड़ा अकाज हो जाएगा तो मैं अपना मोह प्रकट करता, इसको प्रेम नहीं करता। जब आपके प्रेम में कोई आक्षेप आ जाए या संशय पैदा हो जाए तो उसको प्रेम नहीं कहते, वो मोह है। इसी तरह से आप अपने बेटों को सब कुछ दे दें लेकिन मन तो राघव को दें, यदि मन भी नहीं दे पाते तो आपका प्रेम नहीं, मोह है। यहां फंसे हैं यदि तो अपने को छुटाओ, नहीं तो वही कच्ची गिरी जैसे निकाले जाओगे। कच्ची गिरी निकाली गई ना नारियल की निकलेगी तो यमराज निकालेंगे फिर कोड़ा मार करके, तो कोड़े से पहले क्यों ना तैयारी कर दी जाए। तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बरी डोरी। अब सुनना तो सुनना कैसे, ऐसे सुनना जैसे भरद्वाज जी सुनेंगे, ऐसे मत सुनना। एक बात कहूं सुनने की, तुरंत निपट जाएगा। ऐसे कभी रहना मत, नहीं सुनना और सुनाना दोनों खत्म हो जाएगा। जहां प्रेम न हो, एक बहन थी, कोई अपने लिए मत मान लेना बहनों, माताओं, मैं भी किसी माँ से ही पैदा हुआ हूं, मैं माताओं की निंदा कैसे कर सकता हूं, लेकिन उसकी निंदा करता हूं जो इस तरह के कर्म करे। देखना कितनी सुंदर बात है। एक माता जी, एक आदमी थे, उनकी पत्नी थी धर्मपत्नी, उन्होंने घर में एक दिन उपाय किया कि भाई कुछ अच्छा खाना बनाओ, रोजाना क्या है रोटी सब्जी दे देते हो, अच्छे बनाओ। कहा क्या बनाओ, मालपुए बनाओ, कल खाया ना मालपुआ सब कोई। मालपुए बनाओ, कहा ठीक है मालपुए बने। तो मालपुए बनाया, पति और पत्नी थे सिर्फ, भला मालपुए बने 14, बड़े बड़े बनाया होगा, खूब भूखे थे। अब मालपुए तो बन गए, लेकिन खाते वक्त टंटा, झगड़ा। क्या झगड़ा हो गया मालूम है तुमको? पत्नी ने पुए उनको 5 दिया, कहा यार ये तो भूख लगी है, बोले 14 बने हैं, तो 14 बने हैं, तो बोले 7 तो ला। कहा 7 नहीं, एक और दे देती हूं। कहा तो 6 हो जाएंगे, लेकिन 7 चाहिए ना मुझको, 7 तू खा लेना, 7 मुझे दे देना। पत्नी बोली कैसे, क्या बात करते हो तुम, ये मेरे बनाने के, मैं बनाया हूं ना, तो बनाने के कारण बनाने वाले को एक दो ना ज्यादा। गड़बड़ हो गया। पति कहता है कि तो फिर इस तरह करोगी ना, तो मैं तो कमा के लाया हूं बाहर से, तो मुझको दो ना एक ज्यादा, मुझको 8 दो। कहा नहीं नहीं नहीं, कभी उनकी जुबान से ये निकला ही नहीं। दोनों ने इतना झगड़ा किया कि कुछ मत पूछो। झगड़ा किया तो पति बेचारा जो है ना, ऐसे उठ गया, हाथ धो के खड़ा हो गया। बेचारा सोचा क्या करेंगे। पत्नी तो भूखी थी, उसने तो 2-3 खा लिया था जल्दी जल्दी मालपुए, नरम नरम गरम गरम, लेकिन पत्नी तो बेचारी उतना भी नहीं चख पाई थी। तो उसने सोचा, रात के 12 बजे पेट कड़कड़ाया, भूख लगी, सोचा चला कुछ खाना पड़ेगा। तो बेचारी रात में उठी,